गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नेटपीडिया। नाउ आज हम लोग एक हाई यील्ड टॉपिक लेने जा रहे हैं अबाउट द ब्लड। हाई यील्ड टॉपिक मतलब क्या होता है, जिससे एमसीक्यूज ज्यादा पूछे जाते हैं, उसको हम लोग हाई यील्ड टॉपिक बोलते हैं। तो हम लोग ब्लड डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू है वो आपको नीटपीडिया ऐप पे मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके नाउ तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यस, ब्लड, ठीक है। नाउ ब्लड आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। एनुअल टिश्यू वाले चैप्टर में आप पढ़ते हैं ब्लड क्या है, स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। ब्लड के दो कंपोनेंट ब्रॉडली दो ग्रुप में डिवाइडेड है। यस, फॉर्म्ड एलिमेंट दैट इज ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। सो 45% अबाउट फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है। 45% आपका फॉर्म्ड एलिमेंट होगा, परसेंटेज आपसे पूछा जा सकता है। और ये जो होता है अबाउट 55% होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक इमेज भी देख रहे होंगे, इस इमेज का क्या रोल है मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो 45% फॉर्म्ड एलिमेंट होगा। फॉर्म्ड एलिमेंट भी फर्दर डिवाइडेड है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट में। मतलब तीन तरह का ब्लड सेल्स होगा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट। नाउ डब्ल्यूबीसी जो है फर्दर दो ग्रुप में डिवाइडेड है, उसका डिटेल्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक ग्रेन्यूल्स जिसके अंदर पाया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेनुलोसाइट, जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होगा, दैट मींस एब्सेंट ग्रेन्यूल्स। एब्सेंट ग्रेन्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। नाउ एक ग्रेनुलोसाइट जो होता है फर्दर दो तरह का होता है, दैट इज लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लेकिन ये याद एग्जाम में नहीं रहता है कौन सा ग्रेनुलो है, कौन सा ए ग्रेनुलो है, ठीक है। फिर यहाँ पे है बेसोफिल है, ईसिनोफिल है, ठीक है। अच्छा, ईसिनोफिल को कुछ लोग ओ से भी लिखते हैं, कुछ लोग ई से भी लिखते हैं, ठीक है। यूसोनोफिल भी लिखा जाता है। और एक हो गया आपका न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। नाउ तो डब्ल्यूबीसी ब्रॉडली 5 तरह का हो गया, मतलब दो फर्दर ग्रुप में डिवाइडेड है। यहां पे एक एमसीक्यू बनता है, कौन सा ग्रेनुलोसाइट है और कौन सा ए ग्रेनुलोसाइट है। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, यस, किसका है, पॉलिटिशियंस का है ना, ठीक है। कुछ और गलत मत निकालना, ठीक है। नाउ सो ये पॉलिटिशियन कौन है, एमएलए है, कहां का, ऑफ बंगाल, ठीक है, ऑफ बंगाल, ठीक है। कैसे याद रखोगे आप, एमएलए ऑफ बंगाल। सो एम से हो जाएगा आपका मोनोसाइट, एल से हो जाएगा आपको लिम्फोसाइट्स, ए से हो जाएगा आपको अग्रेनुलोसाइट्स। दैट मीन्स मोनोसाइट और लिम्फोसाइट क्या हो गया, एक ग्रेनुलोसाइट्स हो गया। नाउ बेन दैट मीन्स बेसोफिल, यूसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल। गॉल दैट मीन्स ग्रेनुलोसाइट। आई थिंक ये आपको याद रहेगा, एमएलए ऑफ बंगाल, ठीक है। कौन सा ग्रेनुलोसाइट है, कौन सा एक ग्रेनुलोसाइट है। ओके, ये यहां पे क्लियर हुआ। नाउ आरबीसी, इसके बारे में हमको डिटेल में देखना है, लेकिन सबसे पहले हमको जो देखना है वो है प्लाज्मा, ठीक है। दैट मीन्स ब्लड का जो 55% पार्ट है, दैट मीन्स जो बोल सकते हो फ्लूइड पार्ट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज ब्लड प्लाज्मा। नाउ अच्छा, लास्ट इमेज के बेसिस पे एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू फ्रेम होता है। यहां पे ब्लड इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस आरबीसी प्लस प्लेटलेट। ये एमसीक्यूज कई बार एग्जाम में आ चुका है, डिफरेंट एग्जाम्स में, ठीक है। प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस आरबीसी प्लस प्लेटलेट। नाउ प्लाज्मा का डिटेल्स हमको देखना है। नाउ इसमें मेजर पोर्शन जो होता है, मेजर पोर्शन वाटर होता है। ना वाटर का परसेंटेज आपके एग्जाम में आता है, वाटर का परसेंटेज एक बार एग्जाम में आपके आता है, यस, 92% 90 से लेके 90 से लेके 92% तक इसके अंदर पानी होता है। नाउ 6 to 8% इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। 6 to 8% इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। नाउ और लेस देन 1%,
1% यहां पे सॉलिड मटेरियल पाया जाता है, दैट मीन्स आयंस पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होगा, कुछ सब्सटेंस एसेंशियल होगा ब्लड में, कुछ क्या होगा नॉन एसेंशियल होगा, नॉन एसेंशियल होगा। अरे भाई ब्लड में तो टॉक्सिक सब्सटेंस भी आता है ना, ब्लड में तो टॉक्सिक सब्सटेंस भी प्रेजेंट रहता है ना, तो वही मैं बोल रहा हूं, एसेंशियल सब्सटेंस भी प्रेजेंट होगा और नॉन एसेंशियल सब्सटेंस भी प्रेजेंट होगा। नाउ एसेंशियल सब्सटेंसेस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, यस, न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, मिनरल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एक्सेट्रा। नॉन एसेंशियल सब्सटेंस में यहां पे क्या होगा, यस देयर विल बी यूरिया, अमोनिया, दैट मीन्स वेस्ट मटेरियल, यूरिक एसिड, ये सब वेस्ट मटेरियल जो है नॉन एसेंशियल सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सो ब्लड में प्लाज्मा 55% जो फ्लूइड पोर्शन है, ठीक है, जिसमें मेजर पोर्शन क्या है, वाटर है, 6 to 8% आपका प्रोटीन है, और जो सॉलिड कंपोनेंट है उसमें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल सब्सटेंस है जो कि लेस देन 1% है। नाउ ये जो प्रोटीन है इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। ये जो प्रोटीन है इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। हमारा ब्लड प्रोटीन जो है आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ये कितना परसेंट है, 6 to 8%। ध्यान रखिएगा, दिस इज ब्लड प्रोटीन एंड इसका अमाउंट है 6 to 8%। नाउ ये जो 6 to 8% है इसमें प्रोटीन में कौन कौन सा प्रोटीन होता है, 3 डिफरेंट टाइप्स प्रोटीन आपको याद रखना है। एक है आपका एल्बुमिन, एक है ग्लोब्यूलिन और एक है फिब्रिनोजेन। देखें इसमें से, अब देखिए एनसीईआरटी में यहां पे ये चीज नहीं लिखा हुआ है कौन सा एक्टिव प्रोटीन है, कौन सा इनएक्टिव प्रोटीन है, कौन सा एक्टिव फॉर्म में, कौन सा इनएक्टिव, लेकिन जब आप कोएगुलेशन पढ़ोगे आपको पता चलेगा ये दोनों एक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये जो होता है फिब्रिनोजेन जो होता है इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव। नाउ दैट मींस ये फिब्रिनोजेन कैसा है, सॉल्यूबल प्रोटीन है। ये फिब्रिनोजेन जो है आपका सॉल्यूबल प्रोटीन है, मतलब घुला हुआ रहता है। नाउ जब ये एक्टिवेट होता है, मान लीजिए कब ये एक्टिवेट होगा, जब आपके ब्लड वेसल्स में कहीं पे भी कट इंजरी होगी, जब आपके यहां कोई भी कट इंजरी होगी उस समय ये एक्टिवेट होता है, जहां पे ब्लीडिंग होगा, जिस एरिया में ब्लीडिंग होगा वहां पे ये क्या करता है, इस तरह से मेश बनाता है, जाल बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज फिब्रिन थ्रेड। नाउ और ये फिब्रिन थ्रेड बाद में कोएगुलेट कर देता है, इस जो कट इंजरी था उसको ब्लॉक कर देता है, ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है, ठीक है। सो इट हेल्प्स इन व्हाट, कोएगुलेशन, दैट मींस ब्लीडिंग को स्टॉप करेगा। इट हेल्प्स इन व्हाट, कोएगुलेशन। नाउ ग्लोबुलिन जो है, ठीक है, ग्लोबुलिन जो है, वैसे ग्लोबुलिन का बहुत सारा टाइप्स होता है, ठीक है। इसमें से जो गामा ग्लोबुलिन होता है, कौन सा, गामा ग्लोबुलिन, वो बनाता है एंटीबॉडीज। वो एक्चुअली होता क्या है, गामा ग्लोबुलिन जो होता है वो एंटीबॉडीज होता है। वैसे ग्लोबुलिन को हम लोग एंटीबॉडीज बोलते हैं, उसी का एक टाइप है गामा ग्लोबुलिन जिसमें एंटीबॉडीज होता है। ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन फैगोसाइटोसिस। तो ये किसमें हेल्प करेगा आपका, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मतलब क्या, इनगल्फमेंट ऑफ द बैक्टीरिया बाय फैगोसाइट। तो ये फैगोसाइटिस में हेल्प कर रहा है आपका, दैट मीन्स बैक्टीरिया को खा जा रहा है। अगर ये बैक्टीरिया को खा जा रहा है दैट मीन्स ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, यस इट्स प्रोवाइडिंग यू इम्यूनिटी। नाउ एल्बुमिन जो है ये क्या करता है, ये ऑस्मोटिक प्रोटीन भी हम लोग इसको बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रोटीन ऑफ ब्लड। ऑस्मोटिक प्रोटीन ऑफ
ब्लड, बिकॉज ब्लड में जो ऑस्मोलिटी होता है, जो ब्लड का गाढ़ापन होता है, ठीक है, दैट मीन्स वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ जो ब्लड होता है वो डिपेंड करता है एल्बुमिन को। नाउ ये वाटर को रिटेन करके रखेगा, जब ये वाटर को रिटेन करके रखेगा दैट मीन्स ये क्या मेंटेन करेगा, ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करेगा, और ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहेगा तो अगर आपके बॉडी में ब्लड वॉल्यूम अच्छा खासा है दैट मीन्स योर ब्लड प्रेशर विल बी नॉर्मल। अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा, दैट मीन्स ये क्या करेगा, मेंटेन्स ब्लड प्रेशर, मेंटेन्स ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो आपको 3 प्रोटीन याद रखना है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन कोएगुलेशन, ग्लोबुलिन डिफेंस और एल्बुमिन हो गया ब्लड प्रेशर। नाउ ये तीनों के तीनों प्रोटीन, ये तीनों के तीनों, चाहे एल्बुमिन हो, चाहे ग्लोबुलिन हो, चाहे फिब्रिनोजेन हो, ऑल 3 आर सिंथेसाइज्ड by whom? Liver. These all are synthesized by whom? These are synthesized by liver. Now एक चीज और आप देखें, ठीक है, अब यहां पे आप देख रहे हैं एक कौन सा कंसेप्ट आता है, सीरम का। एक और कंसेप्ट यहां पे आता है सीरम का। सीरम क्या चीज है, ओके, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। नाउ सो ब्लड इज इक्वल टू, आपने देखा प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स। नाउ अब देखें, जब क्लॉटिंग हो जाता है, जब क्लॉटिंग हो गया उस समय क्लॉटिंग के बाद कुछ फ्लूइड बाहर आता है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज सीरम। दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज सीरम। दैट मीन्स सेल नहीं है, इसको इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा, फिब्रिन तो अंदर ही रह गया, माइनस फिब्रिनोजेन, प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजेन। जो प्लाज्मा था आपका, जो 55% प्लाज्मा था, उसमें से अगर आप फिब्रिनोजेन हटा दीजिएगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सीरम। नाउ ये सीरम जो होता है स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड होगा, स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड होता है। वैसे प्लाज्मा भी जो होता है, आपका वो भी स्ट्रॉ कलर्ड होता है, होता है। और ब्लड कैसा होता है आपका, रेड कलर होता है, ब्लड आपका कैसा होगा, रेड कलर होगा। अब नाउ सीरम और प्लाज्मा में आपने डिफरेंस देख लिया। यहां पे देखें, ये ब्लड क्या किया गया है, ये पहले फ्रेश ब्लड है, फ्रेश ब्लड को यहां पे आप सेंट्रीफ्यूज कर दो। सेंट्रीफ्यूज मतलब सेंट्रीफ्यूगल एक मशीन आता है, उसके अंदर आप लगा दीजिए, उसको सेंट्रीफ्यूज करिएगा तो जितना ब्लड सेल्स है ना वो पीछे की तरफ चल जाएगा, हैवियर। तो सबसे पहले आरबीसी यहां पे आ गया सबसे बॉटम में, और यहां पे डिपॉजिट हो गया आपका डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। या कभी भी आप ब्लड को अगर रख देंगे नॉर्मली भी ना, तो सारे सेल्स जो होंगे वो डिपॉजिट हो जाएंगे, ऊपर जो फ्लूइड बच जाएगा येलो कलर, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे क्या हुआ, यहां पे एक्टिव टिश्यू डाल दिया गया, जिसकी वजह से यहां पे क्लॉटिंग डेवलप हुआ, और यहां पे ब्लड क्या हो गया है, क्लॉट हो गया है, और ये जो फ्लूइड बचा दैट इज कॉल्ड, दैट मींस ये क्लॉट में क्या है, ब्लड सेल्स प्लस फिब्रिनोजेन का एक्टिव फॉर्म फिब्रिन, ठीक है। तो ब्लड क्लॉट में है ब्लड सेल्स प्लस फिब्रिन, और ये जो फ्लूइड बच गया दैट इज कॉल्ड एज सीरम। दैट मींस इसमें क्या है, प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजेन, ठीक है। तो ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स, और सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजेन आप लिख सकते हो, ओके। नाउ अब एक क्वेश्चन और, ब्लड के पीएच के बारे में। ब्लड पीएच, नॉर्मली ब्लड पीएच 7.4 होता है, इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है। दैट मींस नॉर्मली पीएच कैसा होता है, स्लाइटली अल्कलाइन। ब्लड हमारा कैसा होगा, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, हमारा ब्लड कैसा होगा, स्लाइटली अल्कलाइन होगा। कलर कैसा होता है, रेडिश,
नाउ यहां पे कंसेप्ट और आता है, क्वेश्चन और पूछा जाता है आर्टेरियल ब्लड और वीनस ब्लड, ठीक है। नाउ ये जो पीएच की हम बात कर रहे हैं, ये पीएच आर्टेरियल ब्लड का क्या होगा और वीनस ब्लड का क्या होगा, दोनों अलग अलग होता है। ध्यान रखिए, आर्टेरियल ब्लड दैट मीन्स प्योर ब्लड मतलब लेस CO2, CO2 कम होगा, CO2 कम होगा, दैट मीन्स CO2 क्या करता है, वाटर से कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाता है ना, H2CO3, ठीक है। दैट मीन्स यहां पे कम एसिड बनेगा तो क्या होगा, पीएच स्लाइटली हायर, नॉर्मल से हायर होगा। लेकिन वीनस जो ब्लड होता है वहां पे पीएच जो होता है कम होता है, क्योंकि वीनस ब्लड में CO2 ज्यादा होगा, CO2 से पानी कंबाइन करेगा, बनाएगा H2CO3 और कंडीशन कैसा हो जाएगा, मोर एसिडिक मतलब हो गया क्या, कम पीएच। ओके, चलिए प्लाज्मा के बेसिस पे इससे हम कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। लेट्स सी एमसीक्यू, पीएच ऑफ ब्लड कितना होगा, यस लेस देन 7 तो होता नहीं है, 7 to 8 बोल सकते हैं, मोर देन 7 तो बहुत हो जाता है, ये भी गलत हो गया, 14 तक पॉसिबल है, सो 7 to 8 इज बेस्ट ऑप्शन यहां पे। सेकेंड, आपको मैच करना है कॉलम 1 और कॉलम 2 को। क्या बोल रहा है, फिब्रिनोजन किस में हेल्प करता है, यस इट हेल्प्स इन व्हाट, कोएगुलेशन। ग्लोबुलिन्स कहां पे हेल्प करेगा, डिफेंस में, और एल्बुमिन कहां हेल्प करेगा, ऑस्मोटिक बैलेंस में, ठीक है। सो फिब्रिनोजन 1 का 3, A का 3 आ रहा है, दैट मीन्स ये दोनों गलत है। 2 का 1 आ रहा है, B का 1 आ रहा है, दैट मीन्स ये वाला सही है। ओके, नाउ ये सारे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपको आपके ऐप में मिल जाएंगे, आप खुद भी लगाएं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टेटिंग विच आर ट्रू एंड 1 विच आर फॉल्स। प्रोटीन कितना होता है, 6 to 8%, भाई ये ट्रू है। प्लाज्मा कंटेन्स वेरी हाई अमाउंट ऑफ मिनरल्स का अमाउंट लेस देन 1% होता है, भाई लेस देन 1%, फॉल्स हो गया। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड एज सीरम, सही बात है। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड एक्सेट्रा आर प्लाज्मा एज दे ऑलवेज, यस प्लाज्मा में ये सब प्रेजेंट रहते हैं। तो देखो पहला ट्रू होगा, दैट मीन्स ये दोनों गलत है, ये दोनों में से कोई एक है। दूसरा फॉल्स होगा, दैट मीन्स हमको आगे करने की जरूरत ही नहीं, हमारा आंसर मिल गया, यस बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आप टाइम भी अपना सेव कर सकते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन, अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड सेपरेटली ऑन 4 स्लाइड्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट क्लॉट, ठीक है। नाउ 4 स्लाइड्स पे ब्लड रखे गए, कौन सा क्लॉट नहीं करेगा, कौन कौन सा ब्लड रखा गया, ब्लड सीरम रखा गया, ब्लड सीरम, ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी, होल ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन, और क्या, ब्लड प्लाज्मा। देखें जहां जहां फिब्रिनोजन होगा वहां वहां पे क्लॉटिंग होगा, तो यहां पे भी फिब्रिनोजन है, यहां पे भी फिब्रिनोजन है, यहां पे फिब्रिनोजन है, लेकिन यहां पे फिब्रिनोजन सीरम में नहीं होता है, सीरम लैक्स फिब्रिनोजन, तो ब्लड सीरम जो होगा वो यहां पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला और एक, पीएच ऑफ विच ब्लड, आर्टरीज और वेन्स, पीएच ऑफ ब्लड इन आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। आर्टरीज में क्या होगा, पीएच, भाई CO2 कम होगा तो पीएच ज्यादा होगा ना, तो हायर इन आर्टरीज लोअर इन द वेन्स, हायर इन द आर्टरीज लोअर इन द वेन्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्या, लिम्फ इक्वल टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी, भाई लिम्फ का कलर व्हाइट होता है, आरबीसी होगा तो रेड हो जाएगा, दैट मींस ये गलत आंसर है। ब्लड इक्वल टू प्लाज्मा प्लस ब्लड सेल्स, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, ये हमको सही लग रहा है, ठीक है। प्लाज्मा इक्वल टू ब्लड माइनस लिम्फोसाइट, बाकी सेल्स भी नहीं होंगे। सीरम इक्वल टू ब्लड प्लस फिब्रिनोजन, गलत है, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, सो ये था आपका टॉपिक, हाई टॉपिक एक प्लाज्मा। अगला टॉपिक हम लोग हाई टॉपिक लेते हैं आरबीसी। ओके।